इतना बोलकर वे औरतें वहाँ से चली जाती हैं। शाम होते ही कजरी और पुष्पा अपने घर वापस आती हैं। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। आज भी हम खाली हाथ ही लौटे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, हम कोई न कोई काम ढूंढ ही लेंगी। तब रूपा, पुष्पा और कजरी रूपा को गांव में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताती है। रात होती है। रूपा के गहरी नींद में जाते ही कजरी परेशान होकर पुष्पा से बातें करने लगती है। पुष्पा, आखिर गांव में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब हमारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हम तीनों बहनों से इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते, अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन पुष्पा ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति श्यामलाल से मदद लेने की सोची। कजरी, रूपा, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ, घर पे ही रहना दोनों। मुझे श्यामलाल से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैंने तो सुना है वो श्यामलाल काफी क्रूर और लालची है। पुष्पा, तुम अकेले घर का बोझ उठाने का सोच रही हो क्या? भूलो मत, तुम मुझसे कुछ महीनों की ही बड़ी हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम करूं और तुम अकेले काम करो। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और घर खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। दोनों ने साथ काम करने की जिद ठान ली थी, इसलिए पुष्पा उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अब तीनों बहनें श्यामलाल के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में मिलने वाले हर लोग उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन तीनों अपनी हिम्मत नहीं हारती हैं और श्यामलाल के घर पहुंचती है। श्यामलाल अपने घर के सोफे पे बैठे आराम फरमा रहा था। सेठ, हमें कोई काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है। अरे तुम तीनों आओ आओ, मैंने सुना है तुम्हें बेघर कर दिया गया है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। किस्मत के आगे किसकी चली है साहब? गांव में कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। क्यों नहीं, मैं तुम तीनों को जरूर काम दूंगा और पगार भी अच्छी दूंगा। आखिर तुम तीनों हमारे गांव की ही बेटी हो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। रूपा हैरान होकर मन में सोचती, ये श्यामलाल तो दिल का बड़ा अच्छा है। लोग फिजूल में इसके बारे में फालतू की अफवाह फैला रहे थे। रूपा इतना सोचती ही है, इतने में श्यामलाल उन्हें कुछ पैसे देकर काम करने को बोल देता है। ये लो, कुछ पैसे रख लो और आज से ही काम में लग जाओ। और हाँ, आगे कभी भी पैसों की जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना। शुक्रिया सेठ, आप सच में बहुत भले इंसान हो। भगवान आपको हमेशा तरक्की दे। इतना बोलकर तीनों मजदूरी के काम में लग जाती है। दिन बीतते हैं, अब उनकी थोड़ी आमदनी होने लगती है। अब उनके घर में न तो राशन की कमी थी और न ही पैसों की। श्यामलाल ने तो जैसे उन तीनों की किस्मत ही बदल दी थी। एक दिन मौसम की मार गांव पे ऐसी पड़ी कि बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। न जाने अचानक मौसम को क्या हो गया है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज 4 दिन हो गए हैं, हम काम करने नहीं गए। अगर सेठ श्यामलाल गुस्सा हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतनी बारिश में कोई पागल ही होगा जो घर से बाहर निकलेगा। आप फिक्र मत करो, सेठ श्यामलाल बहुत अच्छे हैं, हमारी परेशानी समझेंगे। हाँ, ये तो है, वो हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए हैं। जहाँ सबने हमसे मुंह फेर लिया, वहाँ उन्होंने हमें सहारा दिया। वैसे मुझे आप दोनों से कुछ बात पूछनी है। क्या बात है रूपा? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं कुछ दिन पहले घर का सामान लेने बाजार गई थी। तब वहाँ मुझे सब लोग बहुत ताने दे रहे थे,
कह रहे थे, अपने माता पिता की करनी का फल जरूर भुगतेगी। तू उनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, वे सब हमारी तरक्की से जल रहे हैं। और नहीं तो क्या, जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे तब तो कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अब हम उनकी बात क्यों सुने भला। पुष्पा और कजरी गांव वालों के तानों को नजरअंदाज कर रही थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन तानों के पीछे क्या गहरा राज छिपा है। वे तीनों बिना किसी फिक्र के अपने मिट्टी के घर में आराम से रह रही थीं। बारिश और तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव में हर तरफ पानी भर गया था। लोगों के लिए गांव में रहना मुश्किल हो रहा था। सरपंच जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारा घर डूब रहा है, हम कहाँ जाएंगे। आप सब घबराइए मत, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है सरपंच जी, बारिश ऐसे ही होती रही तो पूरा गांव डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। गांव की परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे थे। जंगल पहाड़ की ऊंचाई पे था, इसलिए वहां पानी भरने की परेशानी नहीं थी। रूपा और कजरी घर के बाहर बैठी थी, तभी उनकी नजर गांव वालों पे पड़ी। कजरी दीदी, वो देखो गांव वाले जंगल में इधर उधर दौड़ रहे हैं। अरे हाँ, चलो देखते हैं क्या हुआ है। कजरी पुष्पा को आवाज देती है। पुष्पा भी घर के बाहर आ जाती है। फिर तीनों गांव वालों के पास जाते हैं। उन गांव वालों की भगदड़ में सरपंच भी था। क्या बात है सरपंच जी, आप सब इधर उधर भाग क्यों रहे हैं? हम सब अपनी जान बचा रहे हैं, हमारा घर डूब चुका है, हम बेसहारा हो गए हैं। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक समय आपने हमें बेघर किया था, आज भगवान ने आपको कर दिया। कजरी, ये कोई समय है क्या लड़ाई करने का? ऐसे किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप सब हमारे घर चलिए, यहाँ बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना नहीं है। इतना बोलकर तीनों बहनें सभी गांव वाले को अपने घर लेकर चली जाती हैं। दो दिन बीतते हैं, बारिश का कहर कम होता है। सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब सरपंच, हमें माफ कर देना तुम तीनों, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमने तुम्हारे माता पिता की गलतियों की सजा तुम तीनों बहनों को दी। आप सब अक्सर हमारे माता पिता की गलती की बात करते रहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा आप सब हम तीनों बहनों को देते आ रहे थे? सरपंच जी, आज आपको सच बताना ही होगा। आखिरकार सरपंच अपनी चुप्पी तोड़ता है और उन्हें सालों पुराना राज बताता है। तुम्हारे माता पिता ने सालों पहले मंदिर के गहनों की चोरी की थी। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। भले ही हमारे माता पिता हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे हों, पर फिर भी हम ये यकीन से कह सकते हैं कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मैं 9 साल की थी जब मेरे माता पिता गुजरे थे। उनके गुजरने से पहले वो मुझे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अब आप ही बताइए, जो अपनी बच्चियों को इतने अच्छे संस्कार दे, वो भला चोरी जैसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? तीनों जिद पे अड़ गई थी कि वे अपने माता पिता के